और अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। आज के बाजार को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि देखिए, जिस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, जल्दी बंद हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ग्लोबल इकोनॉमी में जाहिर तौर पर इसकी वजह से हड़कंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान ने संकेत दे दिए हैं। भारत में भी महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। पेट्रोल डीजल से अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर तेल की कीमतों पर इसका इंपैक्ट जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। खाड़ी देशों की जब बात करते हैं तो वहां पर तेल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। हालांकि अमेरिका ईरान को जरूर रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर हड़कंप जरूर मचा हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी में इस वजह से ही ईरान ने जो संकेत दिए हैं, जाहिर तौर पर भारत में भी महंगाई बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। और इस वक्त आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करते हुए, अभी जो मिडिल ईस्ट में से तनाव बना हुआ है, उसका इंपैक्ट आप मार्केट पर किस तरह से देख रहे हैं? और जाहिर तौर पर अगर हम स्ट्रेट हॉर्मुज की बात करते हैं, तो अगर ईरान इसको बंद करता है तो खाड़ी देशों के साथ साथ जब भारत का भी जिक्र होता है तो तेल की कीमतों में इजाफा जरूर हो सकता है। और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी है कि किस तरह से इन हालातों का इंपैक्ट भी पड़ रहा है। यू हैव पुट थिंग्स वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल आपने सही कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद कर देता है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कम हो जाएगी, हिंदुस्तान को भी इम्पैक्ट करेगा। हालांकि हमारे पास और भी सोर्सेज है, बट हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है कि पिछले कई सालों से हमारी सरकार ने, खासकर मोदी गवर्नमेंट ने, कई अच्छे प्रयास किए हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे, कई चीज़ों पे शिफ्ट किए हैं, बट अभी भी क्रूड ऑयल हम बहुत मेजरली इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल महंगा होता है, ऑलरेडी पहले के मुकाबले तो महंगा हो गया है। ब्रेंट क्रूड $78-79 पर बैरल तक है, अभी पहुंचा हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाता है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश के डॉक्टर का मानना है कि ब्रेंट क्रूड $100, जी हाँ, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट $100 तक पहुंच सकता है। वो हमारे लिए दिक्कत की बात होगी, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक हमारी सरकार ने महंगाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, मात्र 3.16% की महंगाई, और उसका फायदा उठा के आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बहुत अच्छा फैसला किया कि 50 बेसिस पॉइंट रेपो कट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया था। तो हमारी सरकार, मोदी सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। हिंदुस्तान में 7.4% की जीडीपी ग्रोथ हमारी जनवरी टू मार्च रही है, जनवरी टू मार्च 2025, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी के फास्टेस्ट है। बट एज यू राइटली सेड, ग्लोबल हालात से हम उससे नहीं रह सकते। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिक्कत का विषय बनी हुई है। अगर ईरान से बंद कर देता है तो ग्लोबल इकोनॉमी में क्रूड ऑयल के पैसे भी बढ़ेंगे और डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन से बहुत बुरी तरह लड़ रही, स्लो डाउन से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो अब स्लो डाउन को छोड़िए, रिसेशन में भी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत डैमेज किया है। इसराइल का पहले हिमास वाला इशू, उससे भी ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। अब ईरान वाला इशू और यूएस की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, और अगर कोई और इकोनॉमी, अगर कोई और देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉक्टर का मानना है ये ग्लोबल इकोनॉमी को, जी हाँ, आई वुडंट मिन्स वर्ड्स, रिसेशन यानी स्लो डाउन से मंदी की तरफ ले जा सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी के हालात पहले ही अच्छे नहीं है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी, जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, अक्टूबर टू दिसंबर 2024 -0.2%। जापान जैसी इकोनॉमी जनवरी टू मार्च 2025 -0.2%। यूके जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर 2024 -0.1% जीडीपी ग्रोथ है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छा है। बट ग्लोबल इकोनॉमी के नेगेटिव इम्पैक्ट से हम छूटे नहीं रह सकते हैं। हमारी सरकार ने पिछले 10-11 सालों में काफ़ी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर काम किया है और वो सराहनीय भी है, लेकिन अभी भी हम क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हमें वक्त है। बिल्कुल, देखिए, अभी थोड़ा सा हालांकि आकाश जी हमें जरूर वेट करना होगा कि ईरान का अगला स्टेप किस तरह से रहने वाला है, लेकिन ये तो क्लियर है कि इसका इम्पैक्ट भारत पर भी जरूर पड़ सकता है। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।